नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल VM लॉ एकेडमी पे। तो आज की जो टॉपिक है वो हम लोग सिलेबस के बारे में समझेंगे कि बिहार जुडिशियल सर्विस में, बिहार न्यायिक परीक्षा में, बिहार न्यायिक सेवा में क्या क्या सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या क्या है। इससे संबंधित आज का ये टॉपिक है और इस टॉपिक में हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है और किस किस टॉपिक से, किस किस एक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम इन सारी चीजों को वन बाय वन देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या टॉपिक में क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस किसकी बात कर रहे हैं? बिहार जुडिशियल सर्विस की, या आप कह लीजिए सिविल जज, या आप कह लीजिए पीसीएस जे। किसकी पीसीएस? तो बिहार पीसीएस जे की बात कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो इसमें है वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जो एलएलबी पास होंगे। कौन होंगे? एलएलबी पास होना कंपलसरी है। अर्थात आप ये जान लो कि एनरोलमेंट जरूरी नहीं है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में या किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आपका एनरोलमेंट होना बिहार के लिए, बिहार में जो फॉर्म निकली है वैकेंसी, उसमें फॉर्म भरने के लिए आपका एनरोलमेंट जरूरी नहीं है। आपको सिंपल एलएलबी पास होना चाहिए। या तो आप 3 साल के जो कोर्स होते हैं 3 इयर्स एलएलबी, आप वो पास कर लीजिए, या 5 इयर्स के जो कोर्स होते हैं वो पास होना चाहिए। जब बात करेंगे एज फैक्टर की बात करेंगे तो मिनिमम एज 22 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 35 होना चाहिए जनरल के लिए। अदर के लिए रिलैक्सेशन है वो अलग है, आप उसमें देख लेंगे। मिनिमम एज की जब बात करेंगे तो 22, मैक्सिमम एज की बात करेंगे तो 35 होना चाहिए। तो ये दो चीज तो मुख्य है बिहार जुडिशरी के लिए, एलएलबी पास होना चाहिए। साथ ही एज फैक्टर की बात करें तो मिनिमम एज 22, मैक्सिमम एज 35। और जो SC ST हैं, OBC हैं, उसके लिए अलग अलग रिलैक्सेशन है, आप वो देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में। अब बात करते हैं आगे कि कितने चरण में एग्जाम होते हैं। तो बिहार जुडिशरी की जो एग्जाम होते हैं ये मुख्य रूप से 3 चरण में होते हैं। कितने चरण में होते हैं? 3 स्टेज में होते हैं। पहला जो होता है वो प्रीलिम्स होता है, जिसको आप पीटी कह लीजिए। दूसरा जो होता है ये मेंस होता है, और तीसरा जो होता है ये इंटरव्यू होता है। तो 3 चरण में बिहार पीसीएस जे की एग्जाम होती है। प्रीलिम्स जो होते हैं वो ओवरऑल 250 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 250 मार्क्स में आप ये देखिए कि 100 मार्क्स के आपको जीएस पूछे जाएंगे और 150 मार्क्स के आपके लॉ के पेपर आएंगे। इस दोनों को मिलाकर के 250 मार्क्स के क्वेश्चंस बिहार में आते हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। अब बात करेंगे मेंस पेपर की तो ये पूरा 850 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के होते हैं? 850 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें क्या है ना कि आपका कुछ पेपर कंपलसरी है, मेंस में कुछ पेपर कंपलसरी हैं और कुछ पेपर ऑप्शनल हैं। आप जब देखेंगे तो 5 पेपर कंपलसरी हैं और 5 पेपर ऑप्शनल हैं। तो इसको हम आगे डिवाइड करेंगे। 850 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में वो किस किस टॉपिक से कितना कितना आता है, अर्थात किस किस पेपर से कितना कितना आता है, वो हम आगे के लेक्चर में, मतलब इसी लेक्चर में आगे देखेंगे। और आपका जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो ये टोटल बात करेंगे तो ये तो प्रीलिम्स है, पीटी आप पास कर जाएंगे मेंस के लिए। तो आपके जो मेरिट लिस्ट बनते हैं वो 950 मार्क्स के बनते हैं। टोटल 950 मार्क्स के एग्जाम होंगे जिसमें 850 मार्क्स मेंस में आएंगे और 100 मार्क्स जो हैं वो आपके इंटरव्यू में आएंगे। अर्थात 850 नंबर के आपकी मुख्य परीक्षा और 100 नंबर के आपके इंटरव्यू होंगे। तो ये 950 पे 950 नंबर ओवरऑल आपका होगा और इसमें से कितना कट ऑफ होता है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या देखा हूं कि आपको बिहार पीसीएस जे का फॉर्म भरने के लिए एलएलबी पास होना चाहिए। एज फैक्टर की जब बात करेंगे तो मिनिमम 22, मैक्सिमम 35 इयर्स होना चाहिए। और स्टेज कितना है बिहार पीसीएस में? तो 3 स्टेज है। पहले पीटी प्रीलिम्स, दूसरा मेंस मुख्य परीक्षा और तीसरा इंटरव्यू है। प्रीलिम्स जो होते हैं वो 250 नंबर के होते हैं, जिसमें 100 नंबर जो होंगे वो आपके जीएस के पेपर के होंगे और 150 नंबर जो होंगे वो आपके लॉ के पेपर के होंगे। ये जो है निगेटिव मार्किंग बिहार में नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है, बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं है। बिहार में जो है वो आपका जितना क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए, गलत प्रश्न अगर आप हल करते हैं तो उसके लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं काटे जाएंगे। अर्थात बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब चलिए मेंस की सिलेबस की तरफ चलते हैं
और उसी में समझेंगे कि जो भी सिलेबस मेंस में होंगे उसी से आपके पीटी में भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ओवरऑल अभी सिलेबस देखते हैं मेंस में और फिर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं और फिर समझते हैं। देखिए अब बात करते हैं मेंस की। जब बात करेंगे तो मेंस को दो पार्ट्स में बांट दिया गया है, एक ऑप्शनल पेपर की बात कर लीजिए और एक कंपलसरी पेपर की बात कर लीजिए। देखिए कंपलसरी पेपर में सबसे पहले क्या है, जनरल नॉलेज का एग्जाम होगा जो आपके 150 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज के जो एग्जाम होंगे वो आपके 150 नंबर के होंगे और ये पेपर कंपलसरी पेपर है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो दूसरा जो कंपलसरी पेपर है वो जनरल साइंस है जो आपके 100 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस आपके कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे और ये भी आपका कंपलसरी पेपर है। इसके अंक आपके फाइनल एग्जामिनेशन में आपके जुड़ेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा, आपका जो मेरिट बनेगा उसमें इन दोनों पेपर के अंक आपके जुड़ेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे एक आता है जनरल इंग्लिश और एक होता है जनरल हिंदी, ये दोनों आपके 100 मार्क्स के होंगे। देखिए दो पेपर जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी ये भी आपके कंपलसरी पेपर हैं और ये दोनों 100 मार्क्स के हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के जो एग्जाम होंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की, वो आपके सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ये आपको सिर्फ पास करना है, इस दोनों के अंक आपके फाइनल एग्जामिनेशन में नहीं जुड़ेंगे। तो ये भी ध्यान रखना है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो 100 मतलब 100 200 मार्क्स जो हैं इसमें सिंपल आपको पास होना है, मतलब कि 30% नंबर लाना कंपलसरी है पास होने के लिए, मतलब एलिजिबल होने के लिए। इसके अंक आपके मुख्य एग्जाम में नहीं जुड़ेंगे, इसमें आपको मिनिमम 30 नंबर लाना है क्वालिफाई करने के लिए, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो आपका फर्स्ट पेपर क्या हो गया, जीके, सेकंड पेपर जीएस, थर्ड पेपर की बात करेंगे तो जनरल इंग्लिश सामान्य अंग्रेजी और फोर्थ पेपर की बात करेंगे तो आपका जनरल हिंदी का पेपर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए पांचवें पेपर की बात करेंगे तो पांचवा पेपर जो है आपका कंपलसरी पेपर वो आपका है लॉ ऑफ एविडेंस। आपका क्या है, लॉ ऑफ एविडेंस है पांचवा पेपर और ये 100 मार्क्स का नहीं है, ये आपका 150 मार्क्स का है। तो ये आपका लॉ ऑफ एविडेंस कितने मार्क का है, तो 150 मार्क्स के। अब देखिए लॉ ऑफ एविडेंस में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको एविडेंस एक्ट से क्वेश्चंस आएंगे, एविडेंस एक्ट से क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके सीआरपीसी से आएंगे, फिर आपके सीपीसी से आएंगे, उसके बाद आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट से आएंगे और स्मॉल क्लाउज एक्ट जो होता स्मॉल कोर्ट्स एक्ट जो है क्लाउज कोर्ट्स एक्ट इससे आएंगे। तो इससे आपके 150 मार्क्स के क्वेश्चंस मेंस एग्जाम में आएंगे, तो ये ध्यान रखना है। तो मेंस एग्जाम में जो कंपलसरी पेपर है वो आपका 5 पेपर है, टोटल 5 पेपर है। जनरल नॉलेज जिससे 150 क्वेश्चंस मतलब 150 मार्क्स के रहेंगे क्वेश्चंस, जनरल साइंस 100 मार्क्स के रहेंगे, इस दोनों के अंक जुड़ेंगे। अंक किसके नहीं जुड़ेंगे, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के अंक नहीं जुड़ेंगे। और लॉ ऑफ एविडेंस में क्या क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य अधिनियम जो है 1872 वो है, सीआरपीसी है 1973 का, सीपीसी है 1908 का, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट है और स्मॉल कोर्ट्स एक्ट। ये क्वेश्चंस यहां से आपके मेंस में आएंगे और कंपलसरी में। और एक चीज देखिए, इससे आपके प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आएंगे, एविडेंस से प्रीलिम्स में भी आएंगे, सीआरपीसी से प्रीलिम्स में भी आएंगे, सीपीसी से प्रीलिम्स में भी आएंगे, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन से प्रीलिम्स में भी आएंगे। स्मॉल कोर्ट्स क्लाउज एक्ट जो है इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस लगभग नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो आपका ये रहा आपका मेंस के लिए कंपलसरी पेपर। अब देखिए ऑप्शनल पेपर की बात करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शनल पेपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। पहला जो है क्या है, आपको ऑप्शनल पेपर में से कोई 3 पेपर, टोटल 5 ऑप्शनल पेपर भी है, इसमें से किन्हीं 3 पेपर को आपको क्या करना है, ऑप्शनल के रूप में सेलेक्ट करना है जो आप मेंस एग्जाम में देंगे। तो पहला पेपर आपका जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950 है और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। दूसरा पेपर जो आपका है वो फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ के अंतर्गत हिंदू लॉ और कौन आते हैं, मुस्लिम लॉ आते हैं। तो फैमिली लॉ के अंतर्गत हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आएंगे। ये भी आपके 150 मार्क्स के होंगे और ये भी आपके 150 मार्क्स के होंगे। ये भी ध्यान रखेंगे, जितने भी ऑप्शनल पेपर होंगे सारे 150 मार्क्स के होंगे, 150 मार्क्स के होंगे।
अब देखिए तीसरा पेपर जो है वो आपका टीपीए है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, फिर इसमें आपका ट्रस्ट है, इक्विटी है और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, एसआरए है। ये भी आपके जो होंगे ये भी आपके 150 मार्क्स के होंगे। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रस्ट, इक्विटी और एसआरए ये 150 मार्क्स के होंगे। फिर आपका जो अगला पेपर है वो है कंट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट और लॉ ऑफ टॉर्ट्स के होंगे। ये भी आपके 150 मार्क्स के होंगे। और पांचवा जो आपका कंपलसरी पेपर है ये आपका कॉमर्शियल लॉ है। कॉमर्शियल लॉ के अंतर्गत 4 पेपर हैं। एक है सोगा, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होंगे। दूसरा जो होगा आपका वो एनआईए होगा। तीसरा जो है इसमें कंपनी लॉ है और चौथा जो है वो पार्टनरशिप एक्ट है, साझेदारी अधिनियम। तो ये आपके ये भी 150 मार्क्स के होंगे, ये भी ध्यान रखेंगे 150 मार्क्स के होंगे। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि जितनी पेपर हैं खास करके यहाँ पे जीके जीएस तो जो है ये तो आपके जीएस में तो पूछे ही जाएंगे प्रीलिम्स में तो प्रीलिम्स की सिलेबस के ऊपर फिर हम चर्चा करेंगे खास करके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी हम अगर देखें आप तो ये सारे चीज एविडेंस एक्ट, सीआरपीसी, सीपीसी, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन, ये जो एक्ट है, साथ ही साथ स्मॉल कोर्ट्स एक्ट्स जो है ये मेंस में है, लेकिन स्मॉल कोर्ट्स एक्ट्स को छोड़ देते ये चारों जो कंपलसरी पेपर है लॉ ऑफ एविडेंस में ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। यहाँ से इससे प्रीलिम्स में भी प्रश्न आते हैं, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब संविधान से, भारत का संविधान जो है 1950 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके प्रीलिम्स में और मैथ्स का तो ऑप्शनल पेपर है ही। फिर फैमिली लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ से भी आपके प्रश्न आएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में भी आते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रस्ट, इक्विटी, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी प्रश्न आपके पूछे जाएंगे प्रीलिम्स में और मेंस के तो एक पेपर है। इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स से भी प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार जुडिशियरी के प्रीलिम्स में और ये भी आपके मेंस में भी आते हैं जो ऑप्शनल पेपर के रूप में है। और साथ ही साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, एनआईए, कंपनी लॉ और पार्टनरशिप एक्ट से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं किसमें, बिहार जुडिशियरी के लॉ पेपर के प्रीलिम्स में। तो ये सारे मेंस के साथ साथ प्रीलिम्स में भी पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो 5 पेपर है ऑप्शनल में से 5 पेपर, तो आपको इसमें से कोई 3 पेपर जब आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इसमें से कोई 3 पेपर सेलेक्ट करना होगा मेंस के लिए। तो आप इन 5 में से कोई 3 पेपर सेलेक्ट करेंगे जो सभी पेपर 150 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 150 मार्क्स के होंगे। तो 3 पेपर अगर 150 मार्क्स के होते हैं तो टोटल आपका कितना 450 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर होंगे। कितने मार्क्स का ऑप्शनल पेपर होगा, 450 मार्क्स के ऑप्शनल पेपर होंगे। और जब बात करेंगे कंपलसरी पेपर में तो 150 मार्क्स के आपके जीके होंगे और 100 मार्क्स के आपके जीएस जनरल साइंस होंगे। तो ये 250 मार्क्स प्लस 150 मार्क्स के आपके क्या होंगे, लॉ ऑफ एविडेंस होंगे। ये जो टोटल होगा आपका वो आपका हो गया कितने मार्क्स का, 400 मार्क्स का। तो 400 मार्क्स के आपके कंपलसरी पेपर और 400 मार्क्स के आपके ऑप्शनल पेपर, तो टोटल पेपर जो है मेंस में वो आपके 850 मार्क्स के आएंगे। टोटल मेंस कितने नंबर का होगा, 850 नंबर का होगा। अब देखिए उसके बाद इंटरव्यू का स्ट्रीम आएगा जो 100 मार्क्स का होगा। इंटरव्यू कितने मार्क्स के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और वो जो 100 मार्क्स के इंटरव्यू होंगे, अगर आप मेंस एग्जाम को पास कर जाते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में 100 नंबर के इंटरव्यू होंगे और उसमें मिनिमम 35 नंबर 35 नंबर लाना कंपलसरी है। अगर आपका 35 से कम नंबर आता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे, आप क्या होंगे, योग्य नहीं होंगे, आप अयोग्य हो जाएंगे, तो आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा। बशर्ते कि आपका मेरिट जो कट ऑफ है उससे ज्यादा नंबर है, वो मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है इन सारे के साथ साथ आपको इंटरव्यू में भी कम से कम 35 नंबर या उससे अधिक, मिनिमम 35 या उससे मोर देन लाना कंपलसरी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरीके से था आपका मेंस का सिलेबस। और लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से जो 100 नंबर के लॉ के प्रश्न आते हैं, इन्हीं सारे टॉपिक से 150 नंबर के आपके पीटी में लॉ के प्रश्न आएंगे। तो ये आपके रहे।
अब चलते हैं थोड़ा सा हम बात कर ले और जीएस जो 100 नंबर के बिहार जुडिशियरी में आते हैं तो उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए जीएस में क्या क्या पूछे जाते हैं मुख्य रूप से 100 नंबर में। तो देखिए जब जीएस की बात करेंगे तो जीएस में मुख्य रूप से जो पूछा जाता है वो हिस्ट्री पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी पूछा जाता है और पॉलिटी पूछा जाता है। मुख्य रूप से ये 3 से क्वेश्चन आते हैं इधर के सेक्शन में। अब इधर साइंस में चले जाइए तो साइंस में फिजिक्स हो गए, केमिस्ट्री हो गए और बायो हो गए, तो यहां से प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो ये सारे पेपर को मिलाकर के 100 मार्क्स का बिहार में क्या पूछा जाता है, जीएस का पेपर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो प्रीलिम्स के जो जीएस के पेपर हैं वो 100 नंबर के आएंगे और 100 नंबर में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इतिहास से पूछे जाएंगे, भूगोल से पूछे जाएंगे। भूगोल में भी मुख्य रूप से भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। इतिहास में मतलब भारत के इतिहास से प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल मध्यकालीन और आधुनिक मॉडर्न इतिहास से पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी के संदर्भ में मुख्य रूप से जो आपके प्रश्न बनते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी प्रश्न आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी भी देख लीजिएगा। पॉलिटी, तो पॉलिटी के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर साइंस में इसी में जाएंगे, साइंस का आएगा तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से प्रश्न पूछे जाएंगे। और नेशनल और इंटरनेशनल, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कभी कभी 2, 4, 5 नंबर का इकोनॉमिक्स पूछा जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक्स पूछने की चांसेस कम है, मैक्सिमम इसी जगह से प्रश्न आते हैं। तो पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से जीएस का जो 100 प्रश्न है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है जी, मतलब प्रीलिम्स में निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। आप जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं, टोटल 250 क्वेश्चंस होंगे, 100 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे और 150 क्वेश्चंस लॉ के होंगे, टोटल 250 क्वेश्चंस होंगे। तो आप इसमें जितना अटेम्प्ट करें, आपका गलत उत्तर होता है तो इसके लिए कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये था आपका संपूर्ण सिलेबस बिहार जुडिशियरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के टॉपिक में हमने सिलेबस के बारे में पढ़ा और फिर आने वाले समय में हम और सिलेबस की चर्चाएं करेंगे। अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं उसकी भी सिलेबस हम आपको बताएंगे। तो आप लोग जो बिहार जुडिशियरी की वैकेंसी आई है 32nd बिहार जुडिशियरी की जो वैकेंसी है, आप इसके प्रति आप लोग ईमानदारी से कंसंट्रेट होकर के अपनी पढ़ाई में लग जाएं और मेहनत करके अपने रिजल्ट के प्रति जिम्मेदार बन जाइए। और मैं अपने इसी YouTube चैनल BM लॉ एकेडमी के माध्यम से अभी प्रतिदिन लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड वीडियो में अपलोड करता रहता हूं। आप हमारे रिकॉर्डेड वीडियो से भी या लाइव क्लासेस से, साथ ही साथ प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज की कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगी। आप वहां से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। आने वाले समय में हम बहुत कुछ और इस पे करेंगे, जैसे कि हम MCQ करवाएंगे, ये सारी चीज आने वाले समय में 1 by 1 हम करते चलेंगे। तो आज की टॉपिक को इसी जगह समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय।